टेक 9 एवी भाई ने लिखा है, रामचरण सर का एक नंगे पैर अवार्ड जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ बताओ उस विषय में। जबकि बॉलीवुड हिंदू संस्कृति की धज्जियां क्यों उड़ाता है, बॉलीवुड को आतंकवादी प्रेम क्यों है? भाई इस पर तो कई बार हमने चर्चा की हुई है। अभी बात वो विषय बोलने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कि बॉलीवुड को आतंकवाद से इतना प्रेम क्यों है। प्रॉब्लम वो एक वोक माइंडसेट होता है ना, सेक्युलर वोक माइंडसेट। तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो उनको एक बचपन से दिमाग में बातें डाल दी जाती है। थोड़े वेस्ट की फिल्में देखते हैं, वेस्टर्न कंटेंट हो या वेस्टर्न हिस्ट्री हो, वो देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन फिल्मों में नेशनलिज्म को हमेशा बहुत निगेटिव वे में दिखाया जाता है, हिटलर को और मुसोलिनी को टूल बनाकर। तो वही हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं और बचपन से सिखाया जाता है कि भाई राष्ट्रवाद तो फासीवाद है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की आप बात नहीं कर सकते, आप तो सेक्युलर हो, वोक हो, आपको तो माइनॉरिटी की बात करनी है। ये सिस्टम है वो जबरदस्ती माइनॉरिटी पर अत्याचार करता है, उन्हें जबरदस्ती आतंकवादी घोषित करता है, सिस्टम अत्याचारी है। बहुसंख्यक जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करने वाले जो राजनेता होते हैं वो फांसीवादी होते हैं। ये माइंडसेट जब किसी का बन जाता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कहानी भी फिर वैसे ही लिखी जाती है। फिर वो यही दिखाएंगे कि भाई आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाला कंटेंट बनाएंगे, या फिर पत्थरबाजों को जस्टिफाई करने वाला कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार तो भाई भारतीय सेना फांसीवादी है, फांसीवादी सरकार का साथ देकर माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है। हमें तो बहुसंख्यकों के पॉइंट ऑफ व्यू का, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का विरोध करना है, क्योंकि हम तो सेक्युलर है, वोक है, हमें तो केवल माइनॉरिटी को ही पॉजिटिव वे में दिखा सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति जब ये बातें दिमाग में बैठ जाती है कि भाई हम सेक्युलर है, वोक है, फिर उसे लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म ला रहा है, कोई बहुत महान काम कर रहा है, वो कोई क्रांति ला रहा है, रेवोल्यूशन ला रहा है। वो माइंडसेट बन जाए तो फिर वो, कई लोग कहते हैं कि भाई फंडिंग के कारण बॉलीवुड ऐसी फिल्में बनाता है। भाई फंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। आप एक जनरेशन को वोक बना दो, वो आप फंडिंग से जो काम नहीं कर सकते ना, उससे 1000 गुना काम आप ऐसी वोक जनरेशन से करा सकते हैं। वो आप सोच नहीं सकती ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में वो लिखेगी वो जनरेशन। ये नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाली जो फिल्में हैं, तो ये इसके पीछे माइंडसेट क्या है कि भाई सिस्टम अत्याचारी है और वो समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करता है, और इस कारण से वो हथियार हाथ में लेकर सिस्टम के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। ये इनका माइंडसेट है कि भाई नक्सली क्रांतिकारी है, वो कोई सो कॉल्ड रिवोल्यूशन ला रहे हैं। ये इनका माइंडसेट होता है, तो वो उसी माइंडसेट से कहानियां लिखते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि नक्सली, उनको फंडिंग कहाँ से आती है, अर्बन नक्सल्स को फंडिंग कहाँ से आती है, बाहर से किस प्रकार से इनको फंडिंग आती है, कई सारे मिशनरीज, एनजीओज, आदिवासी क्षेत्रों में कैसे धड़ल्ले से धर्मांतरण होना, हमारे वीर जवानों को वहां पर वीर गति को प्राप्त होना। अगर सरकार वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर के जाती है, रास्ते बनाती है, तो वहां पर कैसे बम धमाके करके उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाता था। आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी ये बहुत आज जैसे आम बात हो गई थी। अब पिछले 4-5-6 वर्षों में जब से अभी एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो कई सारे नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, और सरकार अभी उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के जा रही है। कई सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई वोक माइंडसेट बन जाए ना, तो उनको लगता है कि वो जैसे कोई समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। पर वो ये समझते नहीं कि ये जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, सोशलिस्ट माइंडसेट है, इसका ये कभी भी समाज के गरीब, पिछड़े वर्ग का, किसानों का भला नहीं कर सकता। पूरे विश्व में इन्होंने कभी नहीं किया। ये और ज्यादा गरीबों को गरीब बनाने वाला ही ये सिस्टम है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट। तो ये जब व्यक्ति उस मानसिकता का बन जाता है ना, लिबरल, वोक, सेक्युलर, तो एक लॉजिकल थिंकिंग उसकी खत्म हो जाती है, मर जाती है। फिर वो लॉजिकली नहीं सोच सकता। उसे लगता है कि वो कोई रिवोल्यूशनरी है, क्रांति है, सिस्टम के विरुद्ध उसे क्रांति लानी है। तो आपने जो कहा ना बॉलीवुड को आतंकवादी प्रेम क्यों है, इससे इसके पीछे कोई बहुत फंडिंग वगैरह होती होगी पहले अंडरवर्ल्ड की, आज से 10-15-20 वर्ष पहले। आज के समय में ऑलरेडी एक ऐसी जनरेशन इस इंडस्ट्री में आ चुकी है जो ये वोक और सेक्युलर माइंडसेट की है। उनको फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो अपने कल्चर से, अपने देश से अंदर से हेट करते हैं। उनको लगता है कि राष्ट्रवादी फिल्म, राष्ट्रवादी होना मतलब फांसीवादी होना होता है। अभी कुछ दिन पहले राधिका आप्टे का एक बयान आया था, देखिए, कि भारतीय जो वॉर फिल्में हैं उनमें जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवाद होता है। ऐसा ही कुछ वो बयान मुझे पक्का याद, पर इसी प्रकार का एक वो बयान था कि जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवादी है वो। क्योंकि वो वेस्ट की फिल्में देखते हैं ना, वेस्ट की फिल्मों में जो जवान होते हैं उनको डिप्रेशन में दिखाया जाएगा, क्योंकि वो जिन ऑपरेशंस पर गए हुए होते हैं, चाहे अफगानिस्तान में गए हुए उनको दिखाया जाए, या सीरिया में उनको गया हुआ दिखाया जाए, या वियतनाम वॉर पर बहुत सारी फिल्में आधारित है। तो उन जवानों को डिप्रेशन में, परेशानी में, सुसाइडल थॉट्स उनको आ रहे हैं, उन ऑपरेशन अपने
जो भी उनकी सर्विस है उसे पूरा करने के बाद में जो अपनी लाइफ में जब वो वापस आते हैं, तो वहाँ पर वो दुखी है, चिंतित है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। तो इसके और उन्होंने जो कुछ भी अपने देश की सेवा के लिए जो वो सेना में थे, उसके माध्यम से अमेरिका ने जो भी उनसे करवाया हो, उस कारण से वो फ्रस्ट्रेटेड उनको दिखाया जाता है। अब भाई वेस्ट का इतिहास वैसा है, उस कारण से वहाँ पर वैसी फ़िल्में बनती है। भारत ने कभी किसी देश पर हमने ज़बरदस्ती किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही हमारे जवानों ने कहीं पर ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन या कहीं पर कोई देश पर हमने अपने से होकर कभी आक्रमण नहीं किया है या किसी भूभाग पर, किसी ज़मीन पर हमने ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं किया है। अपनी आत्मरक्षा करना और इस प्रकार से दूसरे देशों को अस्थिर करना, इसमें अंतर होता है। पर वो वोक और सेक्युलर माइंडसेट, कल्चरल मार्क्सिज्म वो विचारधारा ही ऐसी बन जाती है कि फिर वो वेस्ट की फ़िल्में देखकर, वहाँ का इतिहास देखकर वो भारत को भी फिर उसी प्रकार से प्रेज़ेंट करते हैं। फिर यहाँ पर भी वो द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज़ बनाएँगे तो उसमें भी जो अ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स दिखाएँगे, वो यही विचार करते रहेंगे कि भाई जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या वो सही है? इस प्रकार से आत्मग्लानि से भरा हुआ दिखाया जाएगा। देश की सेवा करके वो प्राउड फील कर रहे हैं, ये वो नहीं दिखा सकते। राजी जैसी फ़िल्म के एंडिंग में आलिया भट्ट वो एंडिंग में आकर क्यों चीख रही है? क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि देश की सेवा करके उसको घिन आ रही है। ले चलो मुझे यहाँ से, नहीं करना ये सब मुझे, नहीं बनना मुझे आप लोगों जैसा। आप लोगों जैसा मतलब किनके जैसा? रॉ जैसा। तो देश की सेवा करके, देश की भक्ति करके वे फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा में है वो कैरेक्टर्स, ये वो दिखाना और ये वोक और सेक्युलर माइंडसेट आपको देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर फ़िल्म मेकर्स में और ये बीमारी केवल बॉलीवुड की ही ऐसी बात नहीं है, जितने भी वोक और इस प्रकार के माइंडसेट के फ़िल्म मेकर्स हैं, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, उनकी कहानी लिखने का यही तरीका होता है और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति मैं नहीं कर रहा। अगर मैं आपको इस बारे में मैंने जो बातें बोली उसमें आप बताइए कुछ इलॉजिकल आपको लगा हो तो? ये है ना, आप देख रहे हैं ना यही हो रहा है। तो ये फंडिंग वगैरह से बाहर निकली, आतंकवादी प्रेम क्यों है? इसका पूरा विस्तार से उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।